दोस्तों, गौ माता की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है और जो लोग उन्हें कष्ट देते हैं उन्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, यह हम आज एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे। कृपया इस कहानी को अंत तक पढ़ें, क्योंकि यह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन में सेवा और दान के महत्व को भी स्पष्ट करती है। प्राचीन काल का राजा चंद्रसेन। प्राचीन समय में एक राज्य में चंद्रसेन नामक राजा का शासन था। महाराज चंद्रसेन धर्मपरायण, चरित्रवान और पराक्रमी शासक थे। उनकी प्रजा सदैव उनसे प्रसन्न रहती थी। उनकी पत्नी चारुमती मगध देश की राजकुमारी थी। हालांकि उनका जीवन सुखमय था, परंतु एक बात उन्हें हमेशा खलती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। गुरु वशिष्ठ के पास मार्गदर्शन की खोज संतानहीनता से व्यथित होकर राजा चंद्रसेन ने सोचा कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से उन्हें यह दुख सहना पड़ रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि केवल महर्षि वशिष्ठ ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा और रानी चारुमती गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या बताई और महर्षि से अपने दोष और उसके निवारण का उपाय जानने का अनुरोध किया। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भूतकाल को देखा और पाया कि राजा चंद्रसेन से एक बड़ी भूल हो गई थी। एक बार युद्ध जीतने के बाद जब राजा अपनी सेना के साथ लौट रहे थे, तब उन्होंने एक भूखी गाय और उसके बछड़े को अनदेखा कर दिया। वह गाय अत्यंत दुखी हुई और राजा को श्राप दिया कि उन्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। प्रायश्चित का उपाय महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि इस दोष से मुक्ति पाने का उपाय गौ सेवा है। उन्होंने कहा कि राजा को आश्रम की नंदिनी नामक गाय की सेवा करनी होगी, जो उसी कामधेनु गाय की पुत्री थी। महर्षि ने कहा कि यदि राजा और रानी मिलकर नंदिनी की सेवा करें तो वह उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। नंदिनी गाय की सेवा। राजा चंद्रसेन और रानी चारुमती ने नंदिनी गाय की सेवा प्रारंभ की। राजा रोज सुबह नंदिनी को वन में चराने ले जाते, उसके लिए ताजा हरी घास लाते और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करते। जब गाय विश्राम करती तो राजा भी उसके पास बैठते। इस सेवा से राजा का मन शांत और पवित्र होता गया। नंदिनी ने ली परीक्षा। एक दिन नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया। शेर ने नंदिनी पर आक्रमण किया और उसकी रक्षा के लिए राजा तुरंत सामने आ गए। उन्होंने शेर से विनती की कि वह गाय को छोड़ दे और इसके बदले उनका जीवन ले ले। राजा की समर्पण भावना को देखकर नंदिनी ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा को आशीर्वाद दिया। पुत्र प्राप्ति का वरदान। नंदिनी ने राजा से कहा कि वह उनकी सेवा से प्रसन्न है और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। उसने राजा और रानी को अपना दूध ग्रहण करने के लिए कहा, जिससे उन्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। रघु की उत्पत्ति। नंदिनी के आशीर्वाद से राजा चंद्रसेन और रानी चारुमती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु आगे चलकर एक महान शासक और सूर्यवंश की महान परंपरा के प्रतीक बने। गौ सेवा के लाभ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गौ माता की सेवा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करती है। गाय की सेवा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गाय का दूध ग्रहण करने से रोगों का नाश होता है। गाय की पूजा करने से परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। गाय की रक्षा करने से मृत्यु के बाद गोलोकधाम की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। दोस्तों, इस कथा से हमने सीखा कि गौ माता की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा से न केवल हमारे पाप मिटते हैं, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन भी होता है। गौ सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आप इस प्रेरणादायक कहानी से क्या सीखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियां सुन सकें।